ओके, हेलो पीपल, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय एवरीवन। सो इट्स बीन अ फर्स्ट डे ऑफ योर्स ऑफ सीएससीईटी जनवरी 2022। सो 2022 में आप पहले स्टूडेंट्स होगे जो सीएससीईटी के एग्जाम दोगे। और आपकी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाली है कि सर ऑफलाइन होने वाली है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आईसीएसआई की तरफ से अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आईसीएसआई ने कहा था दिसंबर तक की सारी एग्जाम ऑनलाइन होगी। जनवरी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो जनवरी का एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है कि ऑनलाइन होने वाला है, अभी तक आईसीआईसीआई ने कुछ बताया नहीं है। अगर कुछ नहीं बताता तो ऑफलाइन होगा। एक्सक्यूज मी। अगर कुछ नहीं बताता तो ऑफलाइन होगा, बता देता है कि ऑनलाइन होगा तो फिर ऑनलाइन होगा। पता चलेगा, वो तो उसकी हमें अभी टेंशन लेनी नहीं है, अभी तो हमें हमारी प्रिपरेशन करना शुरू करना है। जितने भी जनवरी के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और कुछ लोग जो नवंबर में एग्जाम जिनका कैंसिल हो गया था या दे नहीं पाए थे या क्लियर नहीं हो पाया था, बेटा, जो क्लियर नहीं हो पाए थे उनके लिए एक सेपरेट मीटिंग होने वाली है ना। कुछ बच्चे हैं ऐसे, हैंडफुल ऑफ पीपल, 5-7 लोग जो क्लियर नहीं हो पाए, तो उनकी अलग से जूम मीटिंग होगी। और बाकी जो लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है, भाई साहब, जैसे बस आपको कहा जाएगा आपको वैसे चलना है। आसानी से आप लोग सीएससीटी क्लियर करेंगे। मैं ये आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। बस जैसा बताया जाएगा वैसे चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज कई लोग पहली बार मेरे को देखेंगे तो बोलेंगे यार ये कौन बंदा आ गया बड़बड़ कर रहा है। तो मैं भाई अपने आप को बता दूं, माई सेल्फ सी एस शुभम मोदी। एंड दोस्तों, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ तकरीबन। मतलब मैंने जब जॉब कर रहा था तभी पढ़ाना शुरू कर दिया था साइड बाय साइड। 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा हो गया है। आई एम टीचिंग टू सीएस स्टूडेंट्स एट ऑल 3 लेवल्स, सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, तीनों लेवल्स में पढ़ा रहा है तुम्हारे ये वाले सर। तो यस नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीएसईटी में, सीएसईईटी में ये जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है, सबसे पहले तो ये एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये कोई बहुत बड़ी टॉप एग्जामिनेशन नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट है। ये क्लियर करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलती है। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलती है। और ये स्टेज पास करने के बाद आपकी लास्ट स्टेज होती है प्रोफेशनल, जिसको क्लियर करने के बाद बंदा सीएस बन जाता है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग ना आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट यस, ये जो एग्जाम है सीएसईटी की, ये होती है 200 नंबर की। ठीक है, 200 नंबर की आपकी एग्जाम होती है, 200 200 मार्क्स की एग्जाम होती है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सीएसईटी जो है सॉरी, 4 सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों इसमें। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनवायरमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट। लास्ट जो है उसमें करंट अफेयर्स है, अगर से ऑनलाइन एग्जाम होती है तो राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो वाइवा वोसी है। ठीक है सर, व्हाट इज दिस वाइवा वोसी, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, वी डोंट नो, एक्सेप्ट द नेम, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें कुछ भी नहीं पता सर, ये क्या होता है लीगल एप्टीट्यूड, हमें कुछ नहीं पता सर, ये व्हाट इज दिस रबिश लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज दिस सर बिजनेस कम्युनिकेशन। सुनने में अच्छा लग रहा है। करंट अफेयर्स सर, इसमें क्या होगा, क्या पढ़ना होगा? सर ये जो लास्ट वाला आपने बोला इतना भारी कुछ, तो भी क्या 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 क्या, वो क्या है सब? अरे आप लोग लोड मत लो, पहली पहली बार ना हर चीज का डर लगता है, पहली पहली बार हर चीज का डर लगता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन एक बार चीजें स्टेबल हो गई ना, उसके बाद मजा आता है, ठीक है, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं, बताओ। सर क्लियर? हाँ जी। नवंबर का मिस हो गया था मेरा, जिनका नवंबर का मिस हो गया था टेंशन ना लो यार, हो जाएगा। ऑफलाइन में भी एमसीक्यू पैटर्न होता है। हाँ हाँ, ऑफलाइन में भी एमसीक्यू होता है, टेंशन किस बात की है? खुशी कहती मजा आएगा पढ़ने में, ऑब्वियसली मजा आएगा। चलिए 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 चलिए, ओके, अब ध्यान देंगे एवरीवन। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा टारगेट सीएससीटी क्लियर कर रहा है कि सीएस बनना है, ये बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग। सीएससीटी क्लियर करना टारगेट है कि सीएस बनना टारगेट है भाई? व्हाट इज अ टारगेट बेबी? व्हाट इज अ टारगेट? सीएससीटी क्लियर करना है कि सीएस बनना है?
सीएस बनना है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस। लेकिन सीएस बनने के लिए सर सीएसईटी तो पास करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं आपको बता दूं पहले, मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, दोस्तों 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 दोस्तों, सीएसईटी एक ऐसा एग्जाम है जो सेल्फ पढ़ के भी इंसान क्लियर हो सकता है। तो फिर सर आप जाओ, हम पढ़ लेंगे। अरे सुनो तो यार, इतना क्यों ऑफेंड हो रहे हो? सीएसईटी ऐसा एग्जाम है जो आप खुद पढ़ के भी पास हो सकते हैं, लेकिन यूनिक एकेडमी आपको सिर्फ सीएससीटी क्लियर नहीं करवाएगी। यूनिक एकेडमी का काम होगा सीएससीटी के साथ साथ आपके वो सारे बेसिक्स क्लियर करना, आपको इस तरीके से ग्रूम करना कि जब आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आओगे वो स्टेज आपकी आसान हो जाए, वो स्टेज आपकी आसान हो जाए। बात समझ रहे हैं? मतलब सीएससीटी हम तो क्लियर करना टारगेट है ही, बट उसके साथ एक और चीज हमें करनी है, अपने आप को ग्रूम करना है। व्हाट डू मीन बाय सर अपने आप को ग्रूम करना है? कई सारी बेसिक चीजें जो सीएसईटी में नहीं आती वो भी हम सीखेंगे सर। जैसे जैसे कि कुछ कम्युनिकेशन का तरीका हो गया सर, और जैसे कि कुछ वर्ड्स हो गए जो बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर है सीएसईटी से बाकी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए फेमिलियर बन जाएंगे। कुछ लॉ का पैटर्न हो गया, लॉ समझने का तरीका हो गया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप समझ जाओगे, समझ जाओगे मतलब पढ़ाई के साथ साथ कि किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से हमें नहीं करना है। तो आई थिंक शुरू करते हैं, ठीक है? सो आ जाओ भाई। अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ पे पहली चीज, आपस में आप लोग को बात नहीं करनी। अभी तो देखो सारे अननोन है, लेकिन क्या होता है पहला दिन है आज, बाद में क्या होगा सारे नोन हो जाते हैं, ठीक है? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे, फिर वो सर भाड़ में गए, हाय श्रुति हाउ आर यू, आप आ गई, फिर वो हाय कौन है रुचि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, फिर ऐसी बातें कम्युनिकेशन शुरू हो जाते हैं। फिर रुचि सामने वाले को कहती है हाय रोहित हाउ आर यू। तो वो हमें करना नहीं है, ठीक है? आपस में आपकी वार्तालाप नहीं होनी चाहिए, बात करनी है सिर्फ मेरे से होगी, बात करनी है सिर्फ मेरे से होगी, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे पूरा भाव मेरे को देना, किसी और को कोई भाव मिलना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितने बच्चे कैमरा ऑन करेंगे तुम्हें मेरे को ही देखना है, ऐसा नहीं कि स्वाइप करके देखना है, हाँ भाई ये वाली अच्छी लग रही है इसको पिन करके देखते हैं, सर की तो आवाज से ही काम हो जाएगा, बाकी का क्या है, स्क्रीन क्या देखने हमने हमने है ना? तो ये करना नहीं है आपने, ठीक है? करना नहीं है, सारा ध्यान मेरे पे रखना है, ये बात तो पक्की है। ओके सो जय श्री राम, शुरू करें, पहला दिन है क्लास का। ठीक है, क्लास में कितने लोग आए? 143, क्या बात है, नंबर भी इतना प्यारा है, नंबर भी इतना प्यारा है, ओ हो 143, कितना प्यारा नंबर है भाई, ये कितना प्यारा नंबर है। बचपन में खेला है कभी, चिट मारी है किसी को 143 लिख के ऐसे? हमारे स्कूल में खेलते थे बैक बेंचर्स में, हम भी आते थे, चिट मारते थे कई लोग 143 लिख के, पता नहीं चलता था किसने मारी है, ये कहाँ से आई चिट 143 की, समझ नहीं आया। चलो एनीवे ओके चलिए जी शुरू करते हैं। जय श्री राम, आ जाइए भाई। सबसे पहले सीएस क्या काम करता है, आ जाओ भाई, क्या काम करता है? सर सीएस बन के तो पढ़ाते हैं ना सर, आप पढ़ा रहे हो तो सीएस बन के, तो सीएस से तो सर टीचर बनते होंगे सर। सर क्या लगता है सीएस क्या काम करता है? एनीवन फ्रॉम यू गाइस, कोई जानता है सीएस क्या काम करता है आप में से? अरे जिनका क्लियर नहीं हो पाया नवंबर, टेंशन ना लो, आप लोग के लिए सेपरेट मीटिंग होने वाली है, आप लोग ये लेक्चर ना देखो तो भी चलेगा, आप लोग को उसमें प्रॉपर प्लानिंग दिया जाएगा, ये मत देखो आप लोग ये वाले लेक्चर्स, आप लोग के लिए एक सेपरेट मीटिंग होगी जिनका सीएसईटी बाय चांस क्लियर नहीं हुआ, सो यू कैन लीव नाउ। आप लोग को मैं बता दूंगा सब कुछ, अलग से प्लानिंग होगी आप लोग के लिए। हाँ जी चलिए मेरे को बताओ सीएस क्या काम करता है? सीएस क्या काम करता है? एनीवन? कंप्लायंस करता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ओह इतना भारी शब्द कहाँ से सीखे हुए तुमने, कंप्लायंस करता है, इतना भारी शब्द किसने सिखा दिया तुमको, कहाँ से पढ़ के आए हो तुम, कौन है जो तुम मेरे अलावा पढ़ा रहा है? हाँ भाई, खुशी कहती है आपकी रील से। हाँ, मैं कौन सी रील बनाने लग गया कंप्लाइंस की खुशी मैडम, कुछ भी मतलब, ए टिकटॉकर जैसे शौक नहीं है मेरे को रील से। एक तो रील वालों ने अलग परेशान कर दिया आजकल, वो रील खोलो उसमें वो क्या फोन लॉक हुआ लगा लगा रहता है वो, ठीक है? वो फोन लॉक वाला लगा रहता है और स्टैच्यू बन के खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद हिलते हैं। अबे नहीं भाई हो गया, बोर हो गए भाई, हम चेंज करो उसको यार, पागल कर दिया लोगों ने। चलिए ओके नाउ गाइस, सीएस क्या काम करता है? सीएस एग्जैक्टली आप सबने सही कहा, मेन काम सीएस का ये होता है कंप्लायंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस? क्या होता है कंप्लायंस, मतलब क्या होता है? एनीवन एनीवन एनीवन, कंप्लायंस मतलब क्या होता है? कंप्लायंस मतलब क्या सर? कंप्लायंस मतलब कम प्लस लाइंस, कंप्लायंस,
सर कंप्लायंस, हाँ जी, कोई कहता है लॉ फॉलो करना। यस, कोई कहता है ये सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए है ना। अबे पगले हो गए हो क्या, ये सीएसईटी का लेक्चर है बे। सीएस एग्जीक्यूटिव, तुम लोग क्या गांजा फूके क्या दिन में? सीएसईटी का जनवरी बैच का लेक्चर है, ठीक है। और ये सिर्फ जो लोग होश में हैं वही देखें, जितने नशे नशे करते हैं लोग, यहां से निकलो तुम लोग, बर्बाद कर रहे हो सालों। आइए चलिए, ओके, सीएस क्या करता है एवरीवन? तो यस, सीएस कंप्लायंस करता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस एवरीवन? कंप्लायंस मतलब एग्जैक्टली लॉ फॉलो करना। तुम बता, अपने आशीष सर को जानते हो आप लोग? आशीष सर थोड़े से टकले हैं, बोलना मत उनको कि मोदी सर टकला बोल रहे थे, बताना मत सालों, ये तो बहुत मार खाओगे। आशीष सर है ना, अपने आशीष सर, थोड़े थोड़े हैं, देखो बाल हैं उनके लेकिन थोड़े कम है, सब कुछ है बाकी, सिर्फ बाल की कमी है थोड़े से। आशीष सर अभी स्विट्जरलैंड गए थे, पता है आपको? आशीष सर अभी स्विट्जरलैंड गए थे। तो स्विट्जरलैंड में ना उन्होंने बताया कि वहां पे फ्लश करना होता है ना, फ्लश है ना, फ्लश करना होता है ना जो, तो 12 के बाद रात को वहां फ्लश नहीं कर सकते स्विट्जरलैंड में। मतलब अगर आपको फ्लश करना है, फ्लश करना है अगर, मतलब मान लो किसी ने सूसू कर दिया, चलो अब फ्लश करना है, तो रात के 12 के बाद फ्लश नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड में लॉ है, अगर तुमने 12 के बाद फ्लश किया तो पेनल्टी लगेगी। मैं कहा भाई ये कौन सा लॉ होता है? मैं कहा ये कौन सा लॉ होता है भाई कि इंसान फ्लश भी ना कर सके? ये देखो ऐसे ऐसे लॉ है, तुम्हें पता है? अच्छा ये पता है आपको, सिंगापुर, सिंगापुर पता है? सिंगापुर वहां च्युइंगम नहीं खा सकते सिंगापुर में, क्यों पता है? क्योंकि वहां पे ऐसा लॉ है सिंगापुर में कि च्युइंगम खाना अगर आप खाते हो और खाते हुए पकड़े जाते हो तो भैया आप पैसे लगेंगे, मतलब पेनल्टी लगेगी। क्यों पता है? कि मैंने सर्च किया था तो वहां पे लोग क्या करते थे, च्युइंगम खा के कहीं भी चिपका देते थे, कहीं पे भी, मतलब लोग च्युइंगम खाते थे कहीं पे भी चिपका देते थे। इसलिए ना वहां ये लॉ बना दिया कि च्युइंगम खाना बैन है सिंगापुर में। ठीक है, वैसे इंडिया में तो ऐसे कब से हो जाना था, बट हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो गुटखा खा के कोई भी कहीं थूक देता है। च्युइंगम तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई भाई, च्युइंगम तो बहुत बड़े लेवल की बात होगी। हमारे यहाँ की लिफ्ट कैसी होती है ना, साइड में पान के दाग लगे होते हैं, शानदार। मतलब वो लिफ्ट ही क्या जिसमें पान के दाग ना हो, हमारा देश है ये भाई, हमारे देश की संस्कृति है ये। अच्छा, सेकेंडली, आपको पुर्तगाल पता है? पुर्तगाल, यू नो रोनाल्डो, रोनाल्डो कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी CR7, यस, अभी मैनचेस्टर में है ना रोनाल्डो, अभी आया, पहले जुवेंटस में था। देखते हैं फुटबॉल, देखते हैं। अच्छा लगता है फुटबॉल के, देखते हो आप लोग? क्या बात है यार, बहुत कम लोग होते हैं इंडिया में जो फुटबॉल के शौकीन होते हैं, और जो होते हैं बड़े शिद्दत से देखते हैं फिर। क्या बात है। चलिए, सो रोनाल्डो पता है कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से? पुर्तगाल से है। रोनाल्डो पुर्तगाल से है। पुर्तगाल में अगर आप ओशन में सूसू करते हो, पुर्तगाल में अगर आप ओशन में सूसू करते हो, सूसू, ठीक है, पुर्तगाल में अगर आप ओशन में सूसू करते हैं ना, अगर आप पुर्तगाल में ओशन में सूसू करते हैं तो पता है वहां पे पेनल्टी है उसकी, पेनल्टी है। मतलब अपने यहाँ तो देश में देखो स्विमिंग पूल में कितने लोग धार मार के जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमारे को, ठीक है, वहां पे लेकिन अब पता नहीं इस बात के सेंसर लगा के रखे हैं कि नहीं पूल में, बट यस वहां पे पेनल्टी है पुर्तगाल में। अगर आप दोस्तों पुर्तगाल में ओशन में पी करते हैं, पनिशेबल है। ऐसे देखो कितने सारे फनी लॉज होते हैं। इंडिया में भी एक फनी लॉ है, आपको जानते हैं? इंडिया में अगर आप डांस फ्लोर देखे हो, डांस फ्लोर, एक लॉ के तहत इंडिया में डांस फ्लोर में 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, है ना, 10 मैक्सिमम हो गए बस, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ तो घुस जाते हैं, बस एक बार गणपति डांस शुरू होगा सारे आ जाएंगे फिर। तो ये हमारे यहाँ लॉ वायलेशन है, इस पे एक्शन हो सकता है। इंडिया में भी एक ऐसा लॉ है, आप अननोन को लिफ्ट नहीं दे सकते हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अलग अलग कंट्री में न जाने कितने अलग अलग प्रकार के लॉ होते हैं, बट यस, लॉ फॉलो करने को हम कहते हैं कंप्लाइंस गाइस। लॉ जब आप फॉलो करते हैं ना, उसे हम कंप्लाइंस कहते हैं, ठीक है, लॉ फॉलो करने को हम कंप्लाइंस कहते हैं। ये एकदम करेक्ट शब्द है, कंप्लाइंस और सीएस का काम यही होता है। कई सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को आप लोग बताओगे कंप्लाइंस मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे को, आप लोग बताओ। मयंक कह रहा है किसी को घूर के देख सकते हैं। इंडिया में देखो लड़की को घूर के देखोगे ना ऑफेंस है, लड़की को अगर आप 15 सेकंड घूर लो ना ऑफेंस है, लड़की लड़के को घूरे तो कुछ नहीं है, लड़की लड़के को घूरे तो कुछ नहीं है, लड़की लड़के को घूरे ना तो कुछ नहीं है, लेकिन लड़का लड़की को 15 सेकंड घूर ले भाई, 15 सेकंड, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया, फिनिश, खत्म हो गया बंदा। सीधा फिर वो लड़की जाएगी थाने और पुलिस वाला आएगा। अच्छा ओके,
लॉ क्यों बनते हैं गाइस, क्या लगता है लॉ क्यों बनते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्यों बनाए जाते हैं लॉ? क्यों मगजमारी है, बनते क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तोड़ने के लिए बनते हैं, खुशी कह रही है। वाह खुशी जी, वाह, मेरे देश के उज्जवल बच्चे, कहती है लॉ तोड़ने के लिए बनते हैं। खुशी जी, ये आपका कमेंट सुन के मेरे को बड़ी खुशी हुई है। वाह खुशी जी वाह, क्या बात है। टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर किसी ने कहा, हाँ नॉटी, एडवांस हो रहे हो। सेफ्टी के लिए बनते हैं, क्या बात है, सेफ्टी के लिए बनते हैं। एप्टीट्यूड का फर्स्ट है, अबे क्या बोल रहा है, चैट्स प्राइवेट कर दो। अबे भाई तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो जवाब दो ना, तुम्हारी सजेशन नहीं मांगी है यहाँ पे कि ये कर दो वो कर दो। तुमसे पूछा है लॉ क्यों बनते हैं, उसका आंसर देना है तुमने। हाँ, टू वायलेट अनएथिकल एक्शंस, ओके, फॉर एडवांसमेंट ऑफ कंट्री, पब्लिक के लिए बनते हैं। ओके, ये कौन सा लेक्चर है, वाह बेटा, सबसे प्यारे बच्चे, लेक्चर कौन सा यही नहीं मालूम, आ गए बस क्लास में। पता है 1 घंटा पढ़ना है, बट घंटा नहीं पता क्या पढ़ना है। चलिए ओके, एनीवे, लीगल एप्टीट्यूड का लेक्चर है दोस्तों, लीगल एप्टीट्यूड का लेक्चर है, पहला लेक्चर है, टेंशन ना लो। ओके भाई, अभी ध्यान से सुनना है एवरीवन। सो सीएस कंप्लायंस करता है, कंप्लायंस मतलब होता है लॉ फॉलो करना, ठीक है। सीएस कंप्लायंस करता है, कंप्लायंस मतलब होता है लॉ फॉलो करना। लॉ बनते क्यों है, आज आपको मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है। आज आपको मैं सिखाऊंगा लॉ क्यों बनते हैं। आज बहुत मगजमारी हो गई, पहले सुनो आज लॉ बनते क्यों है। ठीक है, पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि लॉ बनते क्यों है दोस्तों, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। फिर आगे की बातें करेंगे। पहली चीज जिसके लिए लॉ बनते हैं वो है बेनिफिट्स। आपको लॉ बड़े सारे बेनिफिट्स देता है। सर क्या बेनिफिट देता है, हमें तो कोई बेनिफिट दिया नहीं लॉ ने आज तक। क्यों, अच्छा कितने लोग क्लास में रिलेशनशिप में, सच्ची बताओ, तुम्हें तुम्हारे वाले की कसम है, तुम्हारे वाले की कसम है, सच्ची सच्ची बताओ, जो है सच सच बताओ, सच सच जो है भाई। आकांक्षा कहती है मी, सिंगल वालों नहीं, जो रिलेशन, खुशी कहती है मी, हक से सिंगल हेमंत कहता है। सर आप हैं, कोई कहता है। अरे यार तुम में से पूछ रहा हूँ गधों, मैं तो क्या दिल टूटा आशिक में। ये जल्दी बताओ चलो, अरे बताओ ना यार, क्या नाटक कर रहे हो। ओके, तो देखो जितने लोग रिलेशनशिप में है, ये तुम्हारे को बेनिफिट दिया ना कानून ने, रहो रिलेशनशिप में, कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे से ये। अच्छा, कितने लोग हैं जो घूम सकते हैं, कितने लोग हैं जो बिंदास घूम सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, है ना, सो जब मर्जी सो सकते हैं, जब मर्जी उठ सकते हैं, जब मर्जी नहा सकते हैं, जब मर्जी जो कर सकते हैं। हाँ, तो ये किसने बेनिफिट दिया बताओ, किसने बेनिफिट दिया, ये सब लॉ के कारण बेटे। तुम आज अपनी जिंदगी जी पा रहे हो, यू नो। आज मैं जो मर्जी वो बोल सकता हूँ, है ना, मैं राहुल को पप्पू बोलूं कि मोदी जी का मैं चेला बन जाऊं। ये मेरे को लॉ आधार देता है कई चीजों के, पता है, लॉ मेरे को हक देता है, लॉ ने मेरे को बड़े सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, कैरी मिनाटी गाली बकता है? हाँ बकता है। हिंदुस्तानी भाव गाली बकते हैं? बकते हैं। यूट्यूब में गालियां 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 वाले बड़े सारे चैनल हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं। संविधान ने बहुत सारे हक दिए हमारे, हमने, मतलब हमें, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए बेटे, बहुत सारे। लॉ हमें बड़े सारे बेनिफिट्स देता है, बड़े सारे बेनिफिट देता है। इनफैक्ट यू नो, कई ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो गरीबों के लिए होते हैं। एससी एसटी के लिए देखो कितने लॉ बनाए हुए हैं हमारे देश में। एससी एसटी को तो इतना प्रोटेक्शन दे के रखा है, बेचारे जनरल क्लास वालों की देख देख के ही सड़ जाती है ना। एससी एसटी को इतना प्रोटेक्शन सरकार ने दिया हुआ है, उनके लिए स्पेशल कानून, उनको रिजर्वेशन के अलग अधिकार, उनको स्कूल कॉलेज में एडमिशन देना है तो उनके लिए स्पेशल लॉ है, वो भी हम सब पढ़ने वाले हैं, हमारे कोर्स में है एवरीवन, ये सब सारी चीजें हमारे कोर्स में है। तो इन शॉर्ट बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों, और बेनिफिट्स हर क्लास के लोगों को मिलते हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड इसके बारे में हम संविधान में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट यस बहुत सारे कानून ऐसे बनते हैं जो आपको बड़े सारे बेनिफिट देते हैं दोस्तों। दूसरा, क्या आपकी सेफ्टी के लिए लॉ बनाए जाते हैं? आप सिर्फ यस और नो में आंसर दो, क्या आपकी सेफ्टी के लिए लॉ बनाए जाते हैं? सिर्फ यस और नो में मेरे को आंसर चाहिए, ज्यादा नहीं। तो आंसर इज यस। सर कौन सा ऐसा लॉ है जो सेफ्टी के लिए बना? हाँ 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 हाँ, लड़का लड़की को 15 सेकंड घूर ले तो लड़के को ऑफेंस ऑफेंस कर लिया, ये किस लिए बना है भाई? लड़कियों की सेफ्टी के लिए बना है, ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए बना है। और वही लड़की किसी लड़के को 15 सेकंड घूरे तो नहीं, वो तो दीदी की नजर से देख रही होगी, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो दीदी की नजर से देख रही होगी। लौंडे ही हैं जो कमीने हैं सारे, है ना। अभी ध्यान से सुनना, तो सेफ्टी जो है मेरे बेटे, इसके लिए बड़े सारे लॉ बनते हैं, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट,
के लिए लॉ बनता है। अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट करते हो तो ऑब्वियसली इसकी कठोर से कठोर सजा है ना। लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी बड़े सारे लॉज हैं। लेकिन हाँ, लड़कियों को ऐसा नहीं है कि लड़कियां बम लेके घूम सकती है जेब में, जहां मर्जी दिखा लड़का छेड़ रहा है बूम खत्म, लड़का गुड बाय टाटा गया, बम से उड़ा सकती है लड़कियां। लड़कियां पिस्तौल लेके घूम रही हैं, जहां मर्जी लड़के ने घूरा ढिशक्याओ, ऐसा नहीं है भाई। सेफ्टी के लिए पर लॉज हैं, ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए लॉ बनते हैं। और ऐसा नहीं है, एक नहीं बड़े सारे लॉ बनते हैं। तो बेनिफिट्स के लिए लॉ बनते हैं, सेफ्टी के लिए लॉ बनते हैं आपके। दूसरा लॉ बनता है एथिक्स के लिए। किसी को पता है एथिक्स मतलब? किसी को पता है आप में से एथिक्स मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब होता है दोस्तों, गलत के साथ गलत हो, सही के साथ सही हो। कितने लोग कर्मा में बिलीव करते हैं? कर्मा इज अ, हाँ जो भी है, कितने लोग बिलीव करते हैं कर्मा में? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन कर्मा, कि मेरी एक्स का तो कटेगा? कितने लोग बिलीव करते हैं मेरी एक्स, जिसने मेरा काटा है उसका भी एक दिन भगवान गंदा कटवाएगा? आई बिलीव दिस जेन्यूनली, आई बिलीव दिस जेन्यूनली। क्या कहते हो, सही है गलत है? वैसे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है 2 दिन से। चलिए ओके सो, ओके भाई, एथिक्स के लिए लॉ बनते हैं, आंसर इज यस। नाउ एथिक्स मतलब क्या होता है? देखो एथिक्स मतलब होता है यार, देखो यार आप हमारे, अच्छा आपके घर में दादी दादा लोग हैं? देखते हैं आस्था संस्कार कभी चलता है आपके घर में? आस्था संस्कार चलता है कभी, जिसमें बाबा लोग आते हैं प्रवचन देते हैं? मेरे यहाँ तो भाई दिन भर चलते रहता है यार, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मतलब मैं हद से ज्यादा तो वही देखता हूँ आजकल, है ना। सुबह सुबह मोरारी बापू आ जाते हैं, शाम को रामदेव बाबा का चला के बैठते हैं, दोपहर में कोई ना कोई बाबा और चल रहे होते हैं। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है वो तो चलो अलग हो गया। चलिए ओके, तो यस, अच्छा ये सारे बाबा क्या कहते हैं बताओ? सारे बाबा, ये जितने बाबा ये कहते हैं भैया किसी का गलत ना करो। इसी को एथिक्स कहते हैं। एथिक्स मतलब है भाई किसी का गलत ना करो। देखो यार, एथिक्स मतलब यही होता है कि, और ये जेन्युइनली मैं भी बिलीव करता हूँ, मतलब आप मुझसे कुछ सीखे ना सीखें, ये जरूर सीखें कि अपने फायदे के लिए हमें किसी की लगानी नहीं चाहिए। ये बात तो सच है ना। नहीं तो वो सही में भगवान जो है ना, वो ये सृष्टि है ना भाई, मतलब ये जो अर्थ है गोल है, और इसमें काम भी सारे गोल हैं आपके। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गंदा करोगे 100% वो कहीं ना कहीं से सेटबैक आ ही जाता है। तो यस, एथिक्स के लिए बहुत सारे लॉ बनते हैं कि अगर आप मर्डर करोगे जेल जाओगे, चोरी करोगे जेल जाओगे, डकैती करोगे जेल जाओगे, रेप करोगे जेल जाओगे, गंदे काम करोगे जेल जाओगे, अच्छा काम करोगे आपको कुछ नहीं होगा। बराबर है। सो एथिक्स के लिए बड़े सारे लॉ बनाए जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या एथिक्स एक व्यक्ति के लिए अलग, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है? क्या एथिक्स एक व्यक्ति के लिए अलग, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है? कैसा हो सकता है कि एथिक्स इज डिफरेंट फॉर वन पर्सन एंड डिफरेंट फॉर अनदर पर्सन? हाउ कम? कैसे? एग्जाम्पल भी दो फिर, एग्जाम्पल भी दो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर एग्जाम्पल भी दो। हाँ जी। हाँ जी। चलिए मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। मान लो से फॉर एग्जांपल आप सीएससीटी क्लियर करने के बाद में पार्टी करने गए, और मान लो कोई आप लड़की हो तो आपको एक लड़का घूरे जा रहा है, और आप लड़के हो तो ऐसा देखना ये लड़की घूरे जा रही है, गंदा घूर रही है, वो भी गंदा। पहले तो जब कोई घूरे ना, तो अपने दोस्तों को बताते हैं लौंडे दो भाई, देख रही है भाई जब से। और लड़कियां रहती है थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, मुझे नहीं पता लड़कियां क्या बात करती है, पता नहीं ऐसे बोलती है कि नहीं देख रहा है मेरे को भी, पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसे मतलब ज्यादातर तो नहीं करती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती है। बंदे तो खुश हो जाते हैं भाई, ताड़ रही है वो, बंदे खुश हो जाते हैं, बंदियों का मुझे नहीं पता। अब मान लो लड़की है तो कोई लड़का ताड़ रहा है, या फिर लड़का है तो कोई लड़की ताड़ रही है उसको, मान लो ऐसा, मान लो घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। तो जब कोई घूर रहा है तो स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, ज्यादा देर घूरने लग जाए ना इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो अपने आप को देखने लगता है भाई सब ठीक है ना, मतलब यार सही सही पहना है ना सब, ऐसा कुछ तो नहीं पहन लिया, क्या है ये इतना कोई घूर रहा है यार। इंसान अपने आप को देखता है। इंसान पहले जोरों शोरों से नाच रहा होता है ना, फिर वो स्लो मोशन में नाचने लग जाता है, फिर वो स्लो मोशन में डांस करने लग जाता है, वो बोलता है कि भाई क्या चल रहा है। अब मान लो जो व्यक्ति आपको घूर रहा है, ठीक है, मान लो ऐसे कि वो ना वो ना एक बॉटल बॉटल लिया उसने, बॉटल तोड़ के ना आपको ऐसे दिखाई, और वो आपके पीछे भागा, बॉटल तोड़ी उसने, ऐसे दिखाई और आपके पीछे भागा, गंदा भागा वो, मतलब गंदा है ना, तेज भागा एकदम, तो क्या करोगे वहां पे? हाँ भाई आजा,
आजा भाई, स्वागत है तेरा, है ना। सबने सबने हमारी लगाई है, तू भी लगा ले हमारी, और है ना जी, है ना जी। तो ऐसा तो करोगे नहीं, तो आप भागोगे, बराबर है। सो आप भागोगे भागोगे भागोगे, उससे बचने के लिए भागोगे। अब आप ना, वहां पे एक बियर बार था, तो आप वहां चले गए। वहां पे आपने 2 बॉटल थी, वो 2 बॉटल उठाई, दोनों बॉटल तोड़ी आपने। वो बंदा ऐसे आ रहा था आपके पास, या बंदी ऐसे आ रही थी, दौड़ रही थी आपके पीछे। राउंड डांस फ्लोर था, आप सामने भाग रहे हो, पीछे भाग रहा है, सामने भाग रहे हो, पीछे भाग रहा है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप गए, बियर बार था, 2 बॉटल उठाई, दोनों बॉटल फोड़ी, और बोले अब आ तू, अब आ साले, अब आ, अब आ तू साले, अब आ। उस सामने वाला व्यक्ति भागते भागते आया, तुमने दोनों बॉटल उसके पेट में चढ़ा दी। माहेशमती साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम, मर्डर कर दिया तुमने उसका। मेरे को बताओ, जब वो तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने दौड़ रहा है, क्या ये एथिकल है? जल्दी बताओ, क्या ये एथिकल है? जल्दी बताओ, क्या ये एथिकल है? जब कोई व्यक्ति तुम्हें मारने दौड़ रहा है, बताओ, जब कोई व्यक्ति तुम्हें मारने दौड़ रहा है, क्या ये एथिकल है, क्या ये मॉरल है, क्या ये सही है? तो आंसर इज नो, ये सही नहीं है। लेकिन तुमने डिफेंस के लिए उसका मर्डर कर दिया, क्या ये एथिकल है? अपने आप को बचाने के लिए तुमने किसी को मार दिया, क्या ये एथिकल है? आंसर इज यस, ये एथिकल है। तो यस, एथिक्स दो लोगों के लिए दो सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। एथिक्स दो लोगों के लिए दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है ना। सो एथिक, हमारे देश में भी ऐसी लॉ बनाए जाते हैं, पता है आपको। अगर एक्सीडेंट हो गया आपसे अनजाने में, तो आप लायबल नहीं होते हैं कई बार। अच्छा, अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ना रास्ते से जा रहा था, और मेरे को पता नहीं ना, आपसे कल क्लास में सीटी बजाने की आदत हो गई थी। पता नहीं, मेरे को सीटी बजाने की आदत हो गई थी आजकल, तो मैं सीटी बजाते हुए ना रास्ते से जा रहा था, और मुझे नहीं पता, बाजू से एक लड़की चल रही थी, और वो ना, उसको लगा मैं उसको देख के सीटी बजा रहा हूँ। सच्ची में उसको लगा मैं उसको देख के सीटी बजा रहा हूँ, जबकि मेरा इंटेंशन, सच्ची में माँ कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली सीटी बजा रहा था। और वो लड़की बाजू में जो चल रही थी, उसको लगा मेरे को ये बंदा देख के सीटी बजा रहा है। मेरे को बताओ, क्या मुझे जेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लड़की छेड़ने के जुर्म में मेरे को जेल होनी चाहिए कि नहीं, क्या लगता है? जल्दी से बताओ, लड़की छेड़ने के जुर्म में मेरे को जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग बताओ भाई। नहीं सर, आपने सीटी बजाई है, आपने सीटी बजाई है सर, लड़की बाजू में थी सर, आपको देखना था सर, होगी सर जेल। ऐसा नहीं है, मेरी इंटेंशन देखी जाएगी कि मैंने जानबूझ के किया कि नहीं किया। सर इंटेंशन को कैसे पता करते हैं? वो सबूत, गवाह, बड़े सारी चीजें, उस पर हमें नहीं जाना है। बट लॉ ये कहता है कि अगर आपकी इंटेंशन गलत है ना, तो आप लायबल होते हो। अगर आपका मन साफ है, आप लायबल नहीं होते। अब जैसे मान के चलो समझो यार, कि ना आप मान लो कि आप जो है ना यूनिक एकेडमी आए, और यूनिक एकेडमी में क्लास में बैठे, और ऊपर से पंखा गिर गया, पट से हेडशॉट, है ना, पंखा गिर गया, पट से हेडशॉट लगा, और हमारी क्लास में ये है ना, हेमंत, हेमंत है ना, हेमंत, हेमंत जो है वो बेचारा कोमा में चला गया। हेमंत जो है पागल हो गया, कोमा में चला गया, पंखा लग गया उसको सिर पे। मुझे बताओ, आप लोग बताओ, क्या यूनिक एकेडमी जेल जाएगी? देखो, जानबूझ के किया होगा तो, अदरवाइज ना जेल नहीं होती, सिर्फ सिविल पैसे देने होते हैं, डैमेजेस देने होते हैं। सर ये सब हम कब सीखेंगे? ये एग्जीक्यूटिव में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटेंशन बहुत मैटर करती है किसी भी लॉ में, कि आपकी इंटेंशन थी कि नहीं उसके साथ गलत करने की। और इंटेंशन प्रूफ करना ही तो कोर्ट का काम होता है, कि इसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी, ये प्रूफ करते हैं फिर कोर्ट में। अच्छा, और लास्ट है, जितने भी लॉ बनते हैं, मेरे को बताओ, क्या हम टैक्स पे करते हैं? क्या लगता है, हम टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पे करते हैं? हम लोग, हाँ, मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने कभी टैक्स पे किया? क्या आप लोगों ने कभी टैक्स पे किया आज तक? आप लोगों ने टैक्स पे किया आज तक? जितने भी लोग नो कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यस आप लोग टैक्स पे करते हैं। आप लोग एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो भी आप उसमें टैक्स पे कर रहे हैं। जब आप एक चॉकलेट खरीदते हैं तो भी आप उसमें टैक्स पे करते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में उसके साथ खाना खाने जाते हो, खाना नहीं, खाना खाने जाते हो, तो भी आप उसमें टैक्स पे करते हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें टैक्स भर रहे हो। आप रोड में चल रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हो। पेट्रोल डला रहे हो, पेट्रोल में 3660 इतने सौ टैक्सेस है पेट्रोल में। बहन के पकोड़ों ने पेट्रोल में इतने टैक्सेस लगाए हैं, पूछो मत। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल में नहीं लगता, पर पेट्रोल में 3660 टैक्स लगाते हैं ये। इतना महंगा कर दिया पेट्रोल। बैटरी वाली गाड़ियां लेनी पड़ेगी भाई, क्या कर सकते हैं आप। चलिए एनीवे, सो हम लोग पेट्रोल पेट्रोल कहता हूँ, टैक्स भरते हैं, ओके। मुझे बताओ, हम लॉ का उल्लंघन करेंगे तो पैसे किसको भरना पड़ेगा? हम
हम लॉ का उल्लंघन करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हम अगर लॉ का उल्लंघन करेंगे तो पैसे किसको भरना पड़ेगा? तो भाई साहब हम अगर लॉ का उल्लंघन करेंगे पैसे हमें ही भरना है। क्या बात कर रहे हो मोदी जी, हमें ही भरना है? हाँ जी हमें ही भरना है। मोदी जी बोलते हैं, मित्रों जो भी टैक्स का उल्लंघन करेगा उसको ही पैसा देना होगा। मोदी जी इज लाइक यार कि जो उल्लंघन करेगा उसी को पैसा देना है। अब मान लो से फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, तुमने बोला सर लाल कलर था यार, मेरा फेवरेट था, आई कांट स्टॉप व्हेन इट इज माय फेवरेट कलर यार। उन्होंने बोला अबे झंडू लाल पे रुकना होता है, तुमने बोला इट्स माय फेवरेट कलर, सो व्हाट, रुकना होता है दूसरों के लिए होता है वो, इट्स माय फेवरेट कलर। कोई लड़की है मान लो स्कूटी से निकली, लाल कलर था, लाल ड्रेस थी, गाड़ी लाल थी, सब कुछ लाल था, मौसम लाल था, लालम लाल था, वैलेंटाइन का दिन था, वो बोली तोड़ो सिग्नल, फेवरेट कलर। पीछे से आगे से मामा ने पकड़ लिया, मामा बोलता है चलो भरो पावती भरो, चलो 200 रुपए दो। लड़की कहती है अरे काय के 200 भैया, कहती है लाल कलर था फेवरेट है मेरा, मैं नहीं भरूंगी। बंदी रोने लग गई, बंदी रोने लग गई, कहती मैं नहीं भरूंगी, भरना पड़ेगा, आंसर इज यस, आंसर इज यस, भरना तो पड़ेगा यार। अब वो फिर वो मामा 100 में मान जाए वो बात अलग है, चलो छोड़ो। बट यस, तो हमारा लॉ कहता है कि भैया जितने आप कानून फॉलो कर रहे हो उसका कॉस्ट आपको ही बेयर करना है। सो कॉस्ट, कॉस्ट जो होता है ना वो आप खुद बेयर करते हैं, मतलब चाहे आप टैक्स भरते हैं सरकार को, आप लॉ का उल्लंघन करते हैं आप उसके पैसे भरते हैं। सो कॉस्ट जो है कोई और पे नहीं करता। सो इसे कहते हैं नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर, नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर, दूसरे पैसे नहीं देंगे, जो उल्लंघन करेगा ना पैसा उसी को देना है। तो लॉ तो चलो बेनिफिट्स के लिए बनते हैं, हाँ, सेफ्टी के लिए बनते हैं, हाँ, एथिक्स के लिए बनते हैं कि जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो गंदा करेगा उसके साथ गंदा होगा, और जो गलत काम करता है यार सीधी सी बात है यार कि वो पैसा भरेगा। ठीक है सर, लेकिन ये सब के पीछे एक और कारण है किसी भी लॉ आने का। कोई भी लॉ एक रीजन के कारण आता है दोस्तों, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके कारण लॉ आता है। बिना रीजन के, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई लॉ नहीं आता, कोई लॉ नहीं आता बिना रीजन के, बिना ऑब्जेक्टिव के, ये बात तो पक्की बात है। बिना रीजन के कोई लॉ नहीं आता। मुझे बताओ पुराने जमाने में ट्रेवलिंग कैसे करते थे, प्लीज टेल मी, पुराने जमाने में इंसान ट्रेवलिंग कैसे करता था, प्लीज टेल मी गाइस। पुराने जमाने में ट्रेवलिंग कैसे होती थी? चल के होती थी, बैलगाड़ी से होती थी, बैलगाड़ी से होती थी, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, ठीक है, पैदल होता था, घोड़े पे होता था, ओके, घोड़े पे, बैल पे, ट्रेन होती थी। रुचि शर्मा कह रही है तेरे ससुर ने लाई थी पुराने जमाने में ट्रेन? हम तब की बात कर रहे हैं जब राजा महाराजा हुआ करते थे। हाँ नहीं, तेरा तेरा शौहर आता होगा ना ट्रेन में, है ना? ट्रेन होती थी। तो भैया पुराने जमाने में तीन ही चीज होती थी, या तो इंसान पैदल चलता था, या तो फिर घोड़े पे सवारी होती थी, या बुलक कार्ट, या फिर पालकी होती थी, पालकी, हाथी, चलो ठीक है। जानवर, या तो आप या तो पालकी, बस, और तो कोई साधन था नहीं। लेकिन भाई धीरे धीरे गाड़ियां आने लगी। गाड़ियों से क्या होने लगा बताओ, गाड़ियों से क्या होने लगा? गाड़ियों से होने लगा ट्रैफिक, ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक होने लगा गाड़ियों से। चलो ट्रैफिक तो होने लगा, साथ साथ में ट्रैफिक के साथ साथ में एक्सीडेंट्स होने लगे बड़े सारे। तो एक नियम लाने की जरूरत थी, इसके कारण आया मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट ने आपको बताया कि लेफ्ट से जाओ, हेलमेट पहनो, लाइसेंस कैरी करो, ट्रिप्सी ना चलाओ। ये सब किसने बोला? मोटर व्हीकल एक्ट ने बोला। क्यों आया ये सब दोस्तों, क्यों आया ये सब? आज जीएसटी कम हुआ, समीर खान कह रहा है। ओके समीर खान, यू आर वेरी अपडेटेड, वेरी गुड, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया। ओके बताइए जी। हाँ जी। ये सब कानून क्यों आए कि लेफ्ट से जाओ, हेलमेट पहनो, ट्रिप्सी ना चलाओ? हाँ जी, ह्यूमन सेफ्टी के लिए आया है, एक्सीडेंट कम हो। एग्जैक्टली दोस्तों, कोई ना कोई लॉ जब आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण वो लॉ बना है। बिना कारण के कोई लॉ नहीं आता मेरे भाई, बिना कारण के कोई लॉ नहीं आता। कोई ना कोई रीजन होता है जिसके कारण लॉ आता है। आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी लॉ आएगा तो क्या होगा, उसके पीछे रीजन होगा? मुझे बताओ आज के बाद जब भी मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा तो हम क्या निकालने का कोशिश करेंगे इसके पीछे का? बताओ क्या निकालने की कोशिश करेंगे हम? जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे उसके पीछे का रीजन निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों आया भाई ये? आया तो चलो लॉ तो आ गया, लेकिन क्यों? रीजन, वाई 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 वाई, आया तो आया क्यों?
आया तो आया क्यों, ठीक है। हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। सीएस जो है ना, देखो यार मैं एक बात बता देता हूँ आपको। कंपनी जो होती है, मेरे को बताओ दोस्तों, कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने शेयर्स खरीद के रखे हैं। रिलायंस में किसका पैसा है? हम आम जनता लोगों का पैसा है नहीं है? बताओ, है नहीं है हमारा पैसा? कंपनीज में इन्वेस्टर्स का पैसा है नहीं है? आप जैसे मेरे जैसे लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पैसा लगाते हैं कंपनी में, लेकिन बताओ कंपनी मैं मैनेज कर रहा हूँ कि वो मैनेज कर रहे हैं? कंपनी तो वो मैनेज कर रहे हैं, कल जाके मेरे पैसों की वो माँ बहन कर दें, मेरे पैसों की वो वाट लगा दें, मेरे पैसों की वो खत्म कर दे मेरे पैसे, मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो लुट जाऊंगा। तो एक बंदा होना चाहिए कंपनी के अंदर जो सारे नियमों को फॉलो करे, सारे कानूनों को फॉलो करे, और उस बंदे का नाम है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मेक श्योर करता है कि कंपनी को जितने कानून लगते हैं मैं सबको फॉलो करूं। और जब कोई बंदा सारे कानून फॉलो करेगा, मतलब वो अपनी कंपनी को सही ढंग से चलाएगा, और सही ढंग से चलाएगा तो कभी गलत होगा ही नहीं इन्वेस्टर्स के साथ में। सीएस का काम सिर्फ और सिर्फ कानून फॉलो करने के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करते रहेंगे, बट मेजर काम यही होता है, कानून फॉलो करना। मेजर काम यही होता है दोस्तों, कानून फॉलो करना। मेजर काम क्या होता है दोस्तों? कानून फॉलो करना मेजर काम होता है। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों? यस। कोई कह रहा है सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, हर्षिता कह रही है। कौन सी वीडियो नहीं दिख रही है? बेटा लेक्चर्स की वीडियो ढूंढ रही होगी तो मिल जाएगी। अब तू ऐसी वैसी वीडियो ढूंढ रही होगी मेरी, तो मैं वैसे काम नहीं करता हूँ जो तेरे को वो वीडियोस मिल जाए मेरी। ठीक है, ओके। अभी ध्यान देना, कौन सी वीडियो नहीं दिख रही है भाई? चलिए ओके, एनीवे, सो अभी ध्यान देंगे एवरीवन। चलिए। चलिए भाई, ओके। सो कानून जो है वो, यस, जितने भी लॉ बनते हैं दोस्तों, कोई ना कोई रीजन होता है जो जिसके लिए कोई भी लॉ बनता है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना है? भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी एवरीवन? सुना? पता क्या हुआ था? पता क्या हुआ था? अरे वाह, मिथाइल आइसोलेट करके गैस थी, एकदम करेक्ट है। मिथाइल आइसोनाइट समथिंग गैस थी कोई तो, जो एस्केप हुई थी। आपको पता है 2 से 3 दिसंबर की रात थी वो, एक रात थी वो, 2 से 3 दिसंबर की रात। आपको पता है 3 दिसंबर सबसे पावन दिन है इस दुनिया का, सबसे पावन दिन है 3 दिसंबर, आ रहा है बस अभी। अरे वाह, 3 दिसंबर आने वाला है यार। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर सबसे पावन दिन है। यस, मेरा बर्थडे उस दिन। चलिए भाई, ओके। सो लेकिन 1984 को, 1984 को, मैं इतना पुराना नहीं हूं भाई, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का समय। 1984 2 से 3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था दोस्तों? एक गैस एक्सप्लोड हुई थी, और वो गैस ऐसी है जिसको जबान में आप एक बूंद भी टच कर दें, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। मतलब इट्स द इजीएस्ट वे टू डेथ, डोंट ट्राई दिस एट होम। सिर्फ एक बूंद टच कर देना जबान में, हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए, टाणा टाणा, तो सीधा आप मर जाएंगे। इसमें तकरीबन 16,000 लोग मारे गए थे, और 2 लाख नहीं, 5 लाख, 16,000 लोग तकरीबन मारे गए थे। और आई एम नॉट करेक्ट कितने लोग इंजर्ड हुए थे, मेरे ख्याल से 2 लाख है। आई डोंट नो द करेक्ट फिगर, बट 16,000 तकरीबन लोग मारे गए थे। 16,000, इट्स 16,000, इतना पता है समीर, इतना इतना डेटा नहीं है। 16,000 लोग तकरीबन मारे गए थे, एंड बाकी के लोग इंजर्ड हुए थे उस ट्रेजेडी में। आपको पता है जब ये ट्रेजेडी हुई, हमारे पास कोई लॉ नहीं था, हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था, कोई ऐसा लॉ था ही नहीं हमारे पास में दोस्तों, कि हम लोग उन डायरेक्टर्स को जेल भेज पाए जिनके कारण ये गलत काम हुआ है, जिनके कारण ये गलत काम हुआ है, हम उनको जेल भेज पाए। हमारे पास ये था ही नहीं ऐसा कोई लॉ। तो क्या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे दोस्तों? छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे? नहीं। हमने एक लॉ बनाया जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। हमने एक लॉ बनाया जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, और उस लॉ के तहत सारे डायरेक्टर्स को जेल भेजा गया। उस लॉ के तहत जिनके साथ गलत हुआ था उनको हर्जाना दिया गया, पैसे दिए गए। दोस्तों, कोई भी लॉ किसी ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, ये जानना आज का हमारा पर्पस है। आज मम्मी पूछेगी बेटा आज सर ने क्लास में क्या सिखाया, तो बताना सर ने सिखाया कि लॉ एक रीजन से आते हैं मम्मा। आपको पता है मम्मा कि हमारे देश में कानून है कि लव मैरिज अलाउड है? मम्मी बोलेगी कि साले क्या बोल रहा है, सर ने ये सिखाया है, ऐसा वैसा मत बोल देना। अभी ध्यान से सुनना। चलिए, बट एनीवे, आप लोग मम्मा को समझाना कि कोई भी लॉ आया है तो कोई ना कोई रीजन के कारण आया है, कोई ना कोई लॉ आया है तो हमारे रीजन के कारण आया है।
कोई कह रहा है कि सर लॉ क्यों नहीं था, लॉ क्यों नहीं था, कोई कह रहा है कि ऐसा लॉ क्यों नहीं था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तब कोई लॉ क्यों नहीं था। बेटा लॉ बनते ही तब है ना जब कोई ना कोई घटना घटती है। अगर देश में कोई चोरी नहीं होता तो चोरी का लॉ बनता ही नहीं। बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? देश में चोरी का लॉ क्यों बनता है? क्योंकि जब चोर आए तब चोरी का लॉ बना, मर्डर होने लगे तो मर्डर का लॉ बना। जो चीज हो ही नहीं रही है उसका लॉ ही नहीं बनता ना। बात समझो यार। अरे लॉ बनने के पहले कुछ घटना तो घटेगी ना यार। एक सिंपल सा एग्जांपल है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? लॉ क्यों नहीं था, नंबर है तो पता नहीं कौन, नाम क्या है। जैसे अपनी क्लास में मयंक है। अब मयंक के लिए ना घर पे लॉ है, इसकी मम्मा ने लॉ बनाई है। मयंक की मम्मा ने लॉ बनाई कि मयंक, ए बेटा मयंक, तेरे घर मतलब हमारे घर पे कोई लड़की की एंट्री अलाउड नहीं है बेटा। हाँ, मयंक के लिए लॉ बनाया कि मयंक बेटा तू घर पे चप्पल बाहर रखेगा बेटा तभी एंट्री होगी बेटा, सुबह नहाएगा तो ही नाश्ता मिलेगा बेटा। और एक कानून है कि मयंक को महीने के 500 रुपए मिलेंगे बस। लेकिन मयंक के साथ दिक्कत क्या है? मयंक की 2 गर्लफ्रेंड है। मयंक जो है अपना प्रो आदमी है, स्टड आदमी है। इसकी 2 गर्लफ्रेंड है मयंक भाई की। मयंक भाई की 2 गर्लफ्रेंड है। अब मयंक भाई की दोनों गर्लफ्रेंड ना ऐसी हट्टी काटी मोटी है। हट्टी काटी मोटी सांड बोलू तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी भैंस जैसी है कि पूछो मत। अब वो भाई वड़ा पाव खाने जाती है तो 100 तो वड़ा पाव खा जाती है। पिज्जा मतलब इतना सा पिज्जा तो उसके दांत को लगता है एक एक पिज्जा तो। अब ऐसी गर्लफ्रेंड है, ये सोच रहा है भाई मैं कैसे पेट पालूंगा इन दोनों का। एक तो दो, ऊपर से 500 रुपए महीने के। साला वड़ा पाव में इनको 1000 रुपए नहीं पुरते हैं, 500 रुपए का मेरे को ठुल्लू पूरेंगे। ये आया मेरे पास रोते रोते, कहता है सर यार मम्मा ने लॉ बना दिए घर पे। मैंने कहा भाई तेरे घर पे कोई चोरी का लॉ है कि तू चोरी नहीं कर सकता? कहता है ऐसा तो कोई मम्मा ने लॉ नहीं बनाया कि मैं चोरी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा बस फिर करना। जो चीज मना नहीं की गई है ना वो अलाउड है। जो चीज मना नहीं की गई है वो अलाउड है, तू करना चोरी। मम्मा ने मना नहीं किया ना चोरी करने से, कर तू चोरी मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? तो मैं घर पे चोरी करने लग गया। मम्मा ने एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरे को बता मम्मा ने पहला काम क्या किया होगा? पहला काम क्या किया होगा मम्मा ने लॉ को बदल दिया होगा। और मम्मा ने क्या नया लॉ क्या लाया होगा? नया लॉ क्या लाया होगा दोस्तों? कि अब से चोरी नहीं करेगा तू। मम्मा ने लॉ को अमेंड कर दिया, मम्मा ने लॉ को बदल दिया कि अब से तू चोरी नहीं करेगा। हमारे देश में सरकार भी यही करती है यार। हमारे देश में सरकार भी यही करती है। कानून होते नहीं है तो आ जाते हैं, आ जाते हैं, सही नहीं होते तो बदल जाते हैं। मम्मा ने वही किया कि अब से तू चोरी नहीं करेगा, ये कानून ला लिया। ठीक है, नया लॉ आ गया कि तू चोरी नहीं करेगा। या आया रोते रोते मेरे पास, कह रहा सर क्या घटिया आइडिया दिया था अपने घर से चोरी करवाने का, पकड़ा गया मैं आपके कारण। मैंने कहा मम्मा ने क्या नया लॉ लाया ये बता भाई, तू रो मत। कहता है मम्मा ने नया लॉ लाया कि अब मैं अपने घर पे चोरी नहीं कर सकता। मैं कहा तेरे को मना किया है ना? कहते हैं हाँ। मैंने कहा तेरे दोस्तों के लिए तो कोई लॉ नहीं है ना? तेरे दोस्त तो कर सकते हैं ना तेरे घर चोरी। तेरे दोस्त तो कर सकते हैं, दोस्त को लेके जाना अपने घर पे चोरी करवा भाई। तो मयंक अपने दोस्त को लेके गया, दोस्तों से चोरी करा रहा है। ठीक है, दोस्तों से चोरी करा रहा है अपने घर पे, दोस्तों से। मम्मा ने एक दिन दोस्त को भी पकड़ लिया रंगे हाथों। मम्मा ने एक दिन दोस्त को भी पकड़ लिया दोस्तों। रोते रोते भाई फिर आया, सर क्या घटिया बकवास आइडिया दिया था आपने। मम्मा ने दोस्तों को भी पकड़ लिया, चोरी करते हुए देख लिया, और नया लॉ लाया कि अब से ना मैं चोरी कर सकता हूँ ना मेरे दोस्त चोरी कर सकते हैं। मम्मा ने नया लॉ लाया है कि ना मैं चोरी कर सकता हूँ ना मेरे दोस्त चोरी कर सकते हैं। मैंने कहा भाई 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 भाई, तू चोरी नहीं कर सकता, तेरे दोस्त चोरी नहीं कर सकते। तेरे घर में मैंने कहा कोई वॉचमैन वॉचमैन है, भाई भाई काम वाला कोई, जो तेरा दोस्त ना हो? कहता है हाँ एक वॉचमैन है जो मेरा दोस्त नहीं है। मैं कहा उससे चोरी कराना फिर तू। तो ये अपने वॉचमैन को लेके गया, वॉचमैन से चोरी कराने लगा। ये वॉचमैन को लेके गया, वॉचमैन से चोरी कराने लगा भाई, वॉचमैन से चोरी कराने लगा। ठीक है, वॉचमैन से चोरी कराने लगा। एक दिन वॉचमैन भी पकड़ा गया। मम्मा ने नया कानून ला लिया। दोस्तों ध्यान देना, मम्मा ने नया कानून ला लिया। क्या कानून लाया होगा मम्मा ने? कि अब चोरी अलाउड ही नहीं है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो किसी से चोरी नहीं कराएगा। हमारे देश में समझो लॉ क्यों बनते हैं? कोई ना कोई रीजन अराइज होता है। लॉ क्यों बदलते हैं? क्योंकि पुराने लॉ में कुछ कमियां होती है जिसके कारण नए लॉ लाए जाते हैं। तो हमारा कल से टारगेट होगा लॉ पढ़ना। लीगल एप्टीट्यूड में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा, टॉर्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, और लीगल रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा। ये 4 टॉपिक से मैं डील करूंगा। बाकी के टॉपिक से अब्बर सर डील करेंगे जो अभी आपका लेक्चर लेने वाले हैं। अच्छा, सेकेंडली कम्युनिकेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 7 करवाऊंगा।
चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 7 बिजनेस कम्युनिकेशन में मैं आपको करवाऊंगा। सो दोस्तों 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 कैसा लगा पहला लेक्चर, बताओ। मजा आया? कैसा लगा पहला लेक्चर? मजा आया आप लोगों को? मजा आया आप लोगों को दोस्तों पहला लेक्चर? हैव यू फील गुड? है ना, एकदम आसानी से हम लोग करेंगे, ऐसा कोई बर्डन सम कोर्स नहीं है, डोंट वरी। आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि बर्डन लग रही है पढ़ाई, है ना। मैं एकदम ऐसी कोशिश करूंगा कि आप लोग को मजा आए क्लास में, है ना, आप लोग को बहुत अच्छा लगे क्लास में, आप लोग हमेशा अच्छा फील करो क्लास में। यही हमारी ख्वाहिश होगी, यही हमारा, इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। कोई कह रहा है गाना गा दो सर, गाना गा देता हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है, गाना गाता हूँ मैं आप लोग के लिए, फिर आज के लिए डन करते हैं, फिर अब्बर से शुरू करेंगे। गाना गाता हूँ मैं प्यारा प्यारा सा कोई आपके लिए, ठीक है, सुनो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, हो के जुदा मैं क्यों रहा, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अब्बर सर आ गए भाई, अब्बर सर आ गए हैं, शहंशाह हमारे, हमारे शहंशाह बादशाह आ गए भाई आप लोग की क्लास लेने, है ना। सो तैयार हो जाओ, 5 मिनट में नई लिंक आएगी, नई लिंक में शुरू करेंगे अब्बर सर। जो लोग कह रहे हैं कि मेरा पहला लेक्चर है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, भाई हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है कहता हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार नहीं 2 बार हो जाएगा, ठीक है, 45 दिन में आपका कोर्स 2 बार हो जाएगा, एक बार नहीं 2 बार होगा, है ना। इट्स नॉट कि एक बार होगा 2 बार होगा, आप बोलोगे तो 3 बार करवा देंगे, बस भरोसे के साथ लेक्चर अटेंड करो। वाइवा ओसी के बारे में अभी तक आईसीएसआई ने कुछ क्लैरिटी दी नहीं है, जैसे ही क्लैरिटी आएगी अपन कर लेंगे उस पर काम। अभी तक कोई क्लैरिटी आई नहीं, मैं बात करता हूँ एक बार इंस्टीट्यूट में, पता करता हूँ ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, 2-3 दिन में मैं आपको पक्का बता दूंगा, 2-3 दिन में पक्का बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। अभी अब्बर सर का लेक्चर है, कहीं जाना नहीं है आप लोगों को, मेरा लेक्चर कल 4 बजे होगा। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नई लिंक आ रही है, तैयार रहिए आप लोग, नई लिंक बस ऑन द वे है, पहुंच रही है आपके पास। बाय बाय, टाटा।